मैं एक रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूं जो क्लॉक यानी घड़ी से संबंधित है। हम लोग जानेंगे कि मिरर इमेज में जो घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसका टाइम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घड़ी में अगर 1:05 हो रहा है तो आप उस घड़ी को एक मिरर के सामने रख दे तो मिरर में उसका एक्यूरेट टाइम क्या होगा, ये कैसे जानोगे। यानी टॉपिक है ये क्लॉक का मिरर इमेज। तो लिख लीजिए मिरर इमेज। मिरर इमेज और किसका, तो क्लॉक का। देखिए जो घड़ी होता है उस घड़ी में 3 तरह के टाइम होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। अगर इन तीनों तरह के टाइम को आप समझ गए ना तो फिर आप मिरर इमेज आसानी से कर लोगे क्लॉक का, घड़ी का। देखिए कौन से 3 टाइम होते हैं। पहला, जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कि 4 बज रहा है तो मैंने ऐसे लिख दिया 4। अगर 12 बज रहा है तो मैंने ऐसे लिख दिया 12, है ना, ये एक्यूरेट टाइम है। ठीक है। दूसरा, जो घंटे के साथ साथ मिनट भी हो, ठीक है, यानी आप देखेंगे इसमें केवल घंटा है, यानी 4 बज रहा है, 12 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है। और एक वो होगा जिसमें मिनट भी बताया जाए, जैसे 4:10, 5:25, ऐसे टाइम हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि घंटा मिनट के साथ साथ सेकेंड भी हो, जैसे 4:15, ठीक है, और 20 सेकेंड। क्या चीज? 20 सेकेंड। आई बात समझ में? ऐसे ही कुछ और भी हो सकता है कि 5:20, 25 सेकेंड। ठीक है, ये आप टाइमिंग देख सकते हो। अब इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो आपसे प्रश्न में पूछा जाए, केवल ये 3 टाइप्स के पूछे जाते हैं। अब इन तीनों टाइप्स के कैसे करना है, चलिए मैं समझाता हूं। देखिए, जब मिरर इमेज बताना होगा यानी मिरर के अंदर क्लॉक का टाइम बताना होगा तो उसका लिए क्या करना है, सबसे पहले जो रियल टाइम है इसको लिखना है रियल टाइम। रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम प्लस मिरर टाइम। ठीक है, हमको मिरर टाइम बताना है ना क्लॉक का, तो मिरर टाइम, ध्यान से देखिएगा। और इक्वल टू क्या करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर एक्यूरेट रहा, अगर ये एक्यूरेट रहा पहला कंडीशन, तो आपको लिखना है 12। क्या लिखना है? 12। और इसी 12 से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये आप समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अगर पहला कंडीशन रहा एक्यूरेट तो 12 से माइनस करेंगे। अगर दूसरा कंडीशन रहा घंटा और मिनट दिया हो तो आप क्या करोगे, देखिए पहला के लिए माइनस करोगे 12 में से, 12 से माइनस करोगे जो ये टाइम दिया रहेगा रियल टाइम, रियल टाइम, तो आपका निकल जाएगा मिरर टाइम। क्या निकल जाएगा? मिरर टाइम। ठीक है। दूसरा क्या करना है, दूसरा ये घंटा है और मिनट है, तो आपको क्या करना है कि घंटा और मिनट में यहां पे लिखूंगा, उसमें से रियल टाइम माइनस करूंगा। तो घंटा और मिनट क्या होगा, 11:59, 11:59 नहीं, 11:60, क्योंकि 11:60 जब लिखेंगे ना तो ये 12 करेक्ट हो जाएगा। तो 11:60 से ये दूसरे नंबर को माइनस करना है, नहीं रियल टाइम को। आई बात समझ में? रियल टाइम को माइनस कर लेना है। तीसरा कंडीशन क्या है कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है घंटा, मिनट और सेकंड, तो क्या करना है, 11 लिखना है, फिर 59 लिखना है, फिर 60 लिखना है, फिर माइनस कर देना है रियल टाइम से। ठीक है, रियल टाइम में क्या करना है, मतलब रियल टाइम क्या करना है, माइनस कर देना है जो भी संख्या होंगी। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे पहला 4 बज रहा था, तो बताइए मिरर टाइम क्या होगा, यानी मिरर टाइम एमटी क्या हो जाएगा। तो अगर एक्यूरेट टाइम है तो उसको 12 में से माइनस कर दीजिए। अगर 12 में से 4 माइनस करता हूं तो जो मिरर टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 8 बज रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, 12 बज रहा है तो देखिए 12 बज रहा है तो आप मिरर में भी देखोगे तो 12 ही बजेगा, यानी 12 - 12 0 आया, तो 0 का मतलब वही टाइम होगा, सेम टाइम होगा। ठीक है, ये पहला था। दूसरा मिरर टाइम निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए घंटा भी दिया है, मिनट दिया है, तो क्या लिखना है आपको, 11:60, और 11:60 में से 4:10 माइनस कर देना है, 4:10, तो माइनस करेंगे, 60 में से 10 गया 50, और 11 में से 4 गया 7, यानी 7:50 हो रहा होगा। ऐसे ही 5:25 से तो क्या लिखेंगे, 11:60 और 5:25। ठीक है, अब घटाएंगे तो हो जाएगा 5, आपका बचेगा 3, यानी 35, और यहां पे बचा 11 में से 5 गया 6, 6:35। आ रहा समझ में? ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, 4, 15, 20, तो 11, 59, 60 में से घटाना है, 11, 59 और 60, 4, 15, 20, 4, 15, 20,
60 में से 20 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, और 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4, और यहां से घटा देंगे 7, यानी 7:44 ऐसे दूसरा देखिए 11, 59 और 60, इसको माइनस करेंगे 5, 20 और 25 से, तो आएगा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 35 हो गया। अब यहाँ पे बचा 9, और 5 में से 2 गया 3 और 6, यानी 6:39:35, यानी ये था हमारा मिरर टाइम ज्ञात करना। यानी आप अगर क्लॉक को मिरर के सामने रखते हो तो ऐसे टाइम आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा और कॉपी में, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।